हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक है। बट एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, दैट इज़ सिलेक्शन पोस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये स्टेनो वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन पोस्ट का एंड हमारा क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं एंड में बताऊँगी, थोड़ा सा देख लो कि सिलेक्शन पोस्ट की क्या चीज़ें है, कैसी है। और ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो भी स्टेनो वाले हैं एंड जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जो मेरी तरह है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, उनको ये सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरना है। क्यों भरना है, क्या करना है, वो मैं एंड में बताऊँगी। सिर्फ अभी देख लो, ठीक है। अभी के लिए चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म आया है। एक सेकेंड, यस। सो सी, यहाँ पे डेट्स दिए हुए हैं। आप लोग एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग वहाँ से ले सकते हो। बाकी तो मैं वीडियो में बता दूँगी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अभी यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है, जो स्टेनो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि ये पैटर्न में चेंज अपने में भी आ सकता है। तो पैटर्न चेंज के बारे में भी बताऊंगी, पहले ये डेट देख लेते हैं कि क्या डेट है क्या नहीं है। सो सी, अभी जो डेट्स है 13 अप्रैल, मतलब आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अभी जाके भी सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म भर सकते हो एंड कब तक रहेगा, 4 मई 2026। जल्दी भर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। एंड 4 मई तक रहेगा, 4 मई तक आप आराम से भर सकते हो अगर आपको अभी नहीं भरना है तो। देन सी, करेक्शन विंडो यहाँ तक है। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी, स्टेनो वालों को जानना ज़रूरी है कि इसकी एग्ज़ाम जो है जून 2026 में हो रही है। जो डेट एसएससी ने कहा था कि हाँ हम जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम हैं एंड सीजीएल के एग्ज़ाम हैं मई से जून में ले लेंगे, एंड उसने अभी भी यही डेट कही है कि हम जून में टेंटेटिवली एग्ज़ाम हो जाएगा। सो विच मीन्स जो हमारा एसएससी स्टेनो का कैलेंडर था, कि एसएससी स्टेनो का क्या कहा था एसएससी ने, कि जो एग्ज़ाम्स है वो अगस्त टू सितंबर में हो जाएगा। विच मीन्स अगस्त एंड तक आप लोग एक्सपेक्ट कर लो कि मे भी हो जाएगा। अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में अपना स्टेनो का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। सो इसीलिए प्रिपेयर रहना, इसीलिए मैंने थंबनेल में भी ऐड किया है कि स्टेनो वालों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन पोस्ट का आया है तो ये चीज़ आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। एंड जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का ये आया है, आई गेस आने वाले 5-6 दिनों में या फिर कल परसों भी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ सकता है। सीजीएल की डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सीजीएल का फॉर्म अप्लाई, सब कुछ आ सकता है। सो अभी जीडी का भी कुछ दिन पहले, आई गेस 2 से 3 दिन पहले ही जीडी की नोटिफिकेशन आई थी। एसएससी बहुत एक्टिव हो गया है एंड सारे एग्जाम्स वो प्रॉपरली उसके टाइम पे ही लेने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। सो प्रिपेयर्ड रहो। जो मैंने आज के ही वीडियो में कहा था कि अपना जो स्टेनो का एग्ज़ाम है वो मई भी सितंबर तक पुश हो सकता है। एंड अभी भी चांसेस है कि सितंबर में ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि सी मई टू जून में कहा था एंड एग्ज़ाम कब हो रही है, जून में। विच मीन्स हमारा जो एग्ज़ाम कहा था अगस्त टू सितंबर कहा था, तो सितंबर में होनी चाहिए। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त एंड तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे स्टेनो के, गट फीलिंग है। सो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, हमें बाद में रिग्रेट नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी ये नहीं होना है कि यार तब कर लेते तो ये हो जाता। इसीलिए सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त एंड में मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। सो हमें प्रिपेयर रहना है। इसीलिए अभी तक जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टेनो की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो जल्दी से स्टार्ट कर दो। देन जो मैं चेंज बोल रही थी कि पैटर्न में चेंज आया है, पैटर्न में चेंज इन द सेंस अभी कुछ ये नहीं, जीके जनरल रीजनिंग तभी भी 25 की थी, अभी भी उतनी ही है। जीके 25। और जो मैथ्स है, सी अभी मैथ्स इसमें इजी आती है, दैट इज़ बेसिक अरिथमेटिक स्किल है। सो अभी जो स्टेनो स्टूडेंट्स को सबको डर था कि मैथ्स आ रही है, इवन जो मॉक टेस्ट तुमने देखे हैं उसमें मैथ्स थी। सो वो भी तो बेसिक अरिथमेटिक स्किल थी। तो अगर हम ये देते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टेनो के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा वो प्रिपरेशन भी हो जाएगा अगर हम इसको ध्यान में रख के चलते हैं। देन ओके। और देन इंग्लिश हमारी 25 मार्क की। सो ये तो सेम है, जैसे पहले था वैसा ही है। एक क्वेश्चन का 2 मार्क, 50 मार्क्स का पेपर है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, पहले जैसा। ये क्या डिफरेंस है फिर, तो ये डिफरेंस है 80 मिनट सेक्शनल टाइमर दिया हुआ है, 15 मिनट्स का सेक्शनल टाइमर है बस। हमें हर एक सेक्शन को 15 मिनट में फिनिश करना है। सो ये सिलेक्शन पोस्ट में अगर टाइमर आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइमर वाला सिस्टम है वो हमारे स्टेनो में भी आ सकता है। तो अभी इंग्लिश में इंग्लिश वगैरह में तो हमें आई गेस इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 30 to 40 मिनट्स मिल जाएगा। जीके में 15 मिनट्स मिल जाएंगे और जीके में 30 मिनट्स मिल जाएंगे। बट
टॉकिंग अबाउट रीजनिंग में अगर स्टेनो स्टूडेंट्स को 30 मिनट्स मिले तो 30 मिनट्स में पूरा 50 क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए लाइक अगर सेक्शनल टाइमर आता है स्टेनो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यही करना है कि प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चंस है स्टेनो में रीजनिंग के उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अभी मुझे नहीं पता कि स्टेनो में सेक्शनल टाइमर आएगा या नहीं आएगा, बट ये चीज़ जो सेक्शनल टाइमिंग वाली है ये सिलेक्शन पोस्ट में पहले नहीं थी, अभी आई है। सो ये चीज़ को अगर हमारे स्टेनो वाले में भी होता है, स्टेनो एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कि सेक्शनल टाइमर है एंड उसी के टाइम पीरियड में हमें करना है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देन सी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उनको एज लिमिट जानना है, तो सी यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, देख लो जो भी है। तो वो तुम लोग इजीली देख सकते हो कि तुम लोग फॉर्म भर सकते हो नहीं भर सकते हो, क्या कंडीशंस है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड एज रिलैक्सेशन स्टेनो वालों ये तुम्हारे लिए भी सेम रहेगी, सब एग्जाम्स के लिए एज रिलैक्सेशन सेम ही रहती है। अगर स्टेनो स्टूडेंट्स में से किसी को भी डाउट है कि एज रिलैक्सेशन कितनी है तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेना। और देन कौन फॉर्म भर सकता है सिलेक्शन पोस्ट का एंड कौन नहीं, तो 10th वाले, 12th वाले एंड ग्रेजुएशन वाले तीनों भर सकते हैं अभी। और तीनों को लाइक सेम लेवल पे सैलरी नहीं मिलेगी, जो भी पोस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। मैट्रिकुलेशन लेवल पे पोस्ट अलग होती है, HSC लेवल पे अलग होती है एंड ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट अलग होती है, वो भी मैं बताऊँगी कि कौन सी पोस्ट है। एंड ऑल्सो स्टेनो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक मैंने सिलेक्शन पोस्ट को क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे स्टेनो ग्रेड 2 का लाइक फॉर्म आया हुआ है जो 12th लेवल पे है एंड इसमें सिर्फ UR में 2 वैकेंसीज़ है। ओके, मैंने वो आगे से ऐड नहीं किया यहाँ पे, बट आप लोग PDF में जाके देख सकते हो, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, UR में 2 ही वैकेंसी है। तो अगर आप लोगों को देना है तो आप लोग दे सकते हो, अगर लक अच्छा रहा एंड बाकी लोग लाइक ज़्यादा नहीं हुए उनसे, अगर आपका मार्क ज़्यादा आ गया सिलेक्शन पोस्ट में, तो आप लोगों को ये जॉब मिल जाएगी। सेम जॉब है जो हमारी स्टेनोग्राफर के थ्रू जॉब लगती है, वही सेम जॉब है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, लेवल 6 की जॉब है, एज लिमिट भी देख लो एंड सिर्फ UR में वैकेंसी आई है, बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ 2 ही वैकेंसीज़ है। एंड यहाँ पे बाकी सारे वैकेंसीज़ है सिलेक्शन पोस्ट के, देख लेना। एंड पोस्ट कोड आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको ये पोस्ट कोड वहाँ पे फिल करना होता है कि ये पोस्ट कोड पे मुझे फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, देन एक थी जो ग्रेजुएशन बेसिस पे भी आई है, लेट मी शो यू। यस, सी ये दूसरी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इसका लाइक मैंने तभी नहीं देखा था, जब मैं इसका स्क्रीनशॉट मार रही थी तभी मैंने इसका नहीं देखा था कि क्या है वैकेंसीज कितनी है, बट फॉर्म में जाके चेक कर लेना। यहाँ पे भी एक वैकेंसी है C22 नंबर पे एंड फर्स्ट नंबर पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, चेक कर लो। अगर आप एलिजिबल रहो तो उसके लिए तो वो अप्लाई कर देना उस पोस्ट के लिए। देन एक ग्रेजुएशन बेसिस पे भी आएगा, एक सेकेंड, सी यहाँ पे ग्रेजुएशन बेसिस पे आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, 48 पे है। आप लोग ये ज़रूर लाइक जाके देख लेना, अगर आपको स्टेनो के लिए अप्लाई करने का मन करे तो स्टेनो के लिए अप्लाई कर देना। बाकी सारे पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन चेक कर लेना, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड यहाँ पे भी है और 90th नंबर पे भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। ये KKR रीजन, अपने रीजन के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना, ऐसा नहीं है कि कहीं भी भर दिया बाद में देखा जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जो रीजन में तुम लोग रहते हो वही रीजन का फॉर्म भरना, क्योंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज तो है एंड ज़्यादा नहीं है, एक दो इतना ही रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपरली ये फॉर्म तो नहीं है कि स्टेनो वालों के लिए तो फॉर्म नहीं है। सो सिलेक्शन पोस्ट मैं कहूँगी कि जो भी स्टेनो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम ज़रूर दे। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, आपने पहले स्टेनो का एग्ज़ाम दिया है तो मत दो, रिपीटर्स मत दो। बट जो भी स्टेनो स्टूडेंट्स है जो मेरी तरफ फर्स्ट अटैम्प्ट में देने वाला है, तो मैं कहूँगी कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम ज़रूर देना। अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम देने को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट थिंग हमें समझ आ जाएगा कि एडिक्विटी कैसे टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, कैसे पेपर बना रहा है। एंड ऑल्सो जो भरोगे फॉर्म उसमें 12th बेस वाले पे ही, लाइक जो SSC वाला होता है और HSC वाला होता है, 12th बेस वाला फॉर्म भरना। तो स्टेनो भी 12th बेस वाला है एंड ये भी, सो ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। देन अभी सिलेक्शन पोस्ट में जो सेक्शनल टाइमर आया है, वो सेक्शनल टाइमर के लिए हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे टाइमर को लेके कि हाँ टाइम विद इन टाइम कैसे सॉल्व करना है। एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हमें समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं। तो जब हमें स्टेनो का एक्चुअल एग्ज़ाम देंगे, जो हमारा मेन एग्ज़ाम है, उस टाइम पे हम लोग लाइक नर्वस नहीं होंगे, नर्वस होने की वजह से हमसे कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। सो आई सजेस्ट कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दो, बाद में नहीं देना है वो आप लोगों की मर्ज़ी है, बट फॉर्म फिल करना। एंड मुझे तो यही लगता है कि जो भी स्टेनो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिलेक्शन पोस्ट का देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेनो से पहले होने वाला है।
तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा सबको। एंड ये जो टाइमर वाली चीज़ है ये इसका भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड एडिक्विटी ने बहुत ज़्यादा कांड किया है तो वो सारी चीज़ें भी पता चल जाएगी कि जैसे पहले एग्ज़ाम ले रहा था वो कि क्वेश्चन बराबर नहीं बना रहा है, सेंटर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, सेंटर बहुत दूर दूर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी सिलेक्शन पोस्ट देने से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। एंड अगर ये PDF चाहिए तो DM कर दो, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप PDF शेयर कर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं, बाय बाय।